बचपन में करेला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब पसंद है, पर सिर्फ अपने हाथ की। और एक बार आप भी ट्राई करके देखना, शायद आपको पसंद आ जाए। हाँ तो देखो, शुरुआत ही कर रहे हैं करेले को छिलते हुए। मैंने 5 से 6 करेला ले लिया है और करेला को इस तरह से छीलने के बाद अब इसमें लगा लो कट। अंदर के बीच वाले हिस्से को भी निकाल लो। और फिर इसके बाद ले लो पानी। पानी मैंने ले लिया है 2 से ढाई कप। फिर पानी को भी उबाल लो। और फिर पानी में उबाल आने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच से कम हल्दी भी डाल दे रहा हूँ। और ये दोनों को हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब डाल दो इसमें करेले। फिर करेले को भी अब अच्छी तरह से उबलने दो। एकदम सॉफ्ट होने तक पका लेना। और जब करेले पक जाए तब इसे निकाल लो। फिर उसके बाद ले लो एक पैन, जिसमें डाल दो आधा कप मूंगफली, 3 से 4 सूखे लाल मिर्च। और ये दोनों को अच्छे से सेक लो। फिर इसके बाद इसमें कद्दूकस किए हुए नारियल के बुरादा भी डाल दिया है। और नारियल का बुरादा भी सेकने के बाद इसमें डाल दो 1 चम्मच साबुत धनिया। लगभग 1 चम्मच तेल भी डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा भी डाल दो। और 1 चम्मच खसखस। और खसखस के बाद मैंने 10 से 12 के लिए लहसुन की भी डाल दी है। फिर इसे अच्छे से सेक लो। और लहसुन को भी अच्छे से सेकने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर इसके बाद मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, जिसमें ये सारे सेके हुए मसालों को डाल दो। फिर इसके बाद अब इसे घुमा लो। इसका एकदम दरदरा पाउडर बनाना है। फिर इसे मिक्सी में घुमाने के बाद ले लो एक पैन। पैन में डाल दो 2 चम्मच तेल। और उसके बाद डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। फिर प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक पकने दो। और जब प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, एकदम नरम हो जाए, तब इसमें डाल दो करेले के छिलके। हाँ, मैंने इसे फेंका नहीं था, इसे कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही था। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दे रहा हूँ। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भी लगभग आधा चम्मच ही डाला है। फिर इसके बाद डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। और नमक को भी मिला लो। और फिर नमक मिलाने के बाद जो मिक्सी में घुमा लिया था वो भी डाल दो। और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लो। फिर इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे निकाल लो। और इसे ठंडा होने दो। और ठंडा होने के बाद जिस करेले को उबाल लिया था, अब उसमें इसे भर लो। अच्छी तरह से भरना। और फिर करेले में मसाला भरने के बाद अब ले लो एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल। चाहो तो ये काम आप पैन पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कढ़ाई में कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अब एक एक करके डालो। और इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से पका लो। थोड़ा सा मैंने बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और फिर धनिया को भी इसमें मिला लो। फिर जिस मसाले को करेले में स्टफ़ किया जा रहा था, वो थोड़े से बच गए थे, तो अब उसे भी डाल दिया है। फिर इन सबको एक बार अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डालना है पानी। तो देखो, पानी में डाल देना इसमें लगभग 2 कप। फिर पानी डालने के बाद इसे एक बार हल्के हल्के हाथों से दोबारा मिक्स कर लो। और अब मैं इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी था। फिर नमक के बाद मैंने इसमें आधा काट के नींबू भी डाल दिया है। और नींबू को भी बस मिला लो। फिर सबसे आखिर में डाल देना बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया को भी मिक्स करने के बाद फिर इसे निकाल लो। रेसिपी थोड़ी सी अलग थी, लेकिन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।